अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुताबा खान है। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ, या ये कह लें कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि इतने लोग इस पे बात कर रहे हैं और सब इस पे बात कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि ये चीज़ पे तो हम किसी और चीज़ पे हम एक्सलेंट करें ना करें, लेकिन इस चीज़ पे तो हम एक्सलेंट करें, एंड दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। जो ज़बान नहीं, समझे एक पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गई है आज। जो ज़बान इतनी आसान है पहले तो, लेकिन इतनी मुश्किल हमें लगती है कि हम बता नहीं सकते। किसी ने अगर 2 लफ्ज़ बोल दिए ना इंग्लिश के, ओ मैन, हमारी रूह कांप जाती है। हम ऐसे हो जाते हैं कि अब क्या बोलें। और जब कोई इंग्लिश में बोलता है तो एक बहुत नॉर्मल सा फैक्ट है कि हम बोलते हैं इंग्लिश में बोला है तो सही बोला होगा, इंग्लिश में लिखा है तो सही लिखा होगा। मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है, इनके ये बहुत बड़ी जर्नी इन्होंने जो है वो तय की है। मैं काउंट नहीं कर सकती कि ये कितनी चीज़ें कवर कर रहे हैं। मैं मेरे पास इंट्रो था इनका, ऐसा नहीं है, पर मैंने कहा भाई आप खुद ही बोल देना ये सब कुछ जो कुछ आप कर रहे हो। हाँ, इनके स्टूडेंट से जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि ये हमारे टीचर हैं, इन्होंने बोला ये हमारे मेंटोर हैं। इन्होंने बोला इज़ अ रोल मॉडल। हमें टीचर नहीं बनना है, हमने दूसरा सर अजान बनना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो कहते हैं सर नहीं, ये तो हमारे बाबा हैं, इज़ लाइक अ बिग ब्रदर। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं इनके स्टूडेंट से मिली, उन्होंने उनका कहा ब्रो ये आपकी दोस्त हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुताबा, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? आई एम गुड। और आपको यहाँ देख के और आपके साथ यहाँ होके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर लाइक फ्रॉम सिंस 2012 और 13 वी आर फ्रेंड्स, राइट? और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब मैं आपके स्टूडेंट से मिली, जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ पढ़ने वाला एक छोटा सा मेरा दोस्त, हाँ, वो आज किसी का मेंटोर है। आज लोग आपको सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं देख रहे, वो आपको देख रहे हैं एक पूरी पर्सनैलिटी, एक पूरा शख्स जिसे वो बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। कैसा रहा ये सफ़र? और सॉरी पहले तो ये बताओ क्या क्या कर रहे हो आजकल? रुताबा अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़िंदगी बहुत संगीन है, मुश्किलों से भरी है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की जो उम्मीद की किरण और अल्लाह ताला के जो साथ रहता है, जो मेहनत से काम लेता है और अपने इरादों को पुख्ता और शफ़ाफ रखता है, कामयाबी उसके कदम ज़रूर चूमती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी सारी ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म से बेहतरीन आपके पॉडकास्ट को एंजॉय कर रही होगी। एंड अस्सलाम वालेकुम टू योर ऑडियंस ऑल्सो फ्रॉम माई साइड। तो रुताबा, आपके पहले सवाल का जवाब कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। एक उस्ताद होने के नाते, एक टीचर रोल अपनाने के नाते आप एक बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके चलते हैं। आपको सिर्फ एक 45 मिनट्स का लेक्चर नहीं देना है रुताबा, आपको उस 45 मिनट्स के अंदर एक आदमी की 60, 62 या 70 साल ज़िंदगी में वो क्या क्या मकामात आ सकते हैं, क्या मुश्किलात वो देखेगा और किस तरीके से उन मुश्किलात से वो गुजरेगा, तो उन सारे प्रॉब्लम्स का आइडिया, साथ साथ अपने करिकुलम की फ़िक्र, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये जो मेरे शागिर्द हैं, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इनको हौसला अफजाई इनकी कैसे करनी है, मुझे इनको ज़िंदा कैसे करना है, मुझे इनमें खुशी की खुशबू कैसे फूकनी है। तो ये ज़िम्मेदारी एक टीचर, एक उस्ताद और एक मेंटोर की होती है। रुताबा, बिलीव मी कि इफ़ आई हैव अ न्यू स्टूडेंट और इफ़ आई हैव अ न्यू बी इन माई क्लास जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ रहा है, तो आई गेट टेंशन एट नाइट कि मैं अपने उस शागिर्द को, मैं अपने उस स्टूडेंट को किस तरीके से मोटिवेट करूं, मैं उसके लिए प्लानिंग्स करूंगा, मैं उसके बारे में फ़िक्र आमोद हूँगा। मुझे फ़िक्र होगी कि मैं उसको कल क्या चीज़ बोलूँगा कि वो स्टूडेंट
इंस्टेंट वो मेरा मेल लड़का, वो मेरी फीमेल लड़की, वो किस तरीके से जाग जाए कि अब जब उसने ये फैसला कर लिया है कि ओके सर रज़ान, नाउ आई हैव टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, आई हैव गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर इंग्लिश, आई नो दैट यू हैव बीन टीचिंग फॉर 14 ईयर्स इन कराची, आपको 14 साल का पीरियड हो गया अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हुए, सिखाते हुए और पढ़ाते में, तो वो उस जज्बे के साथ मेरे पास आते हैं कि सर वी वांट टू डू समथिंग इन द लाइफ, वी डोंट हैव टू ओनली स्पीक इंग्लिश। हमें इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन के साथ, या अगर मैं एक मज़ाही अंदाज में बोलूँ कि हमें इतरा के अंग्रेज़ी तो बोलनी है ऑडियंस एंड रुताबा, बट लेकिन सर हमें अंग्रेज़ी के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी करनी है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी, इवन आवर बॉडी लैंग्वेज, कि सर अंग्रेज़ी ज़बान, रुताबा मुझे अपने स्टूडेंट्स को मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सिखानी, मुझे उनको ये बताना है और मुझे उनको ये सिखाना है कि तुम्हें किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, तुम्हें किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, यहाँ तक कि तुम्हें किस तरीके से दरवाज़ा खटखटाना है इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू समवन्स ऑफिस। तो आई थिंक दैट इज़ इंग्लिश नॉट एज अ लैंग्वेज, इट इज़ अ कल्चर रुताबा। और अफसोस के साथ हमारी कराची की सोसाइटी में, हमारे रोडों पे, हमारे सड़कों पे जिस तरीके का मयार और जिस तरीके के लोगों का रुझान मैं देखता हूँ, तो हमें ये बात सोचने में मजबूर कर देता है मुझे ये रुझान कि हम तालीम में कितना पीछे हैं, हम इखलाक में कितना पीछे हैं, हम इन मामलात में कितना पीछे हैं एज अ कौम और एज अ नेशन। इंग्लिश लैंग्वेज तो दूर है अभी हमारे लिए। शायद जो लोग समझते हैं इन बातों को, जो तालीम की तरफ अपने बच्चों को राग़िब करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन रुताबा एक कल्चर में, एक अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए, आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, आपकी शख्सियत, आपके बात करने का लहजा, आपके सलाम करने का लहजा, आपके बैठने का तरीका, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी, और वो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो येस, एज एन इंट्रोडक्शन आई वुड डेफिनेटली टेल यू दैट कि इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल which teaches you manners, which teaches you formality, which teaches you etiquettes. Yes. अजान नहीं, एक सेकेंड, आपने जो कहा सही है, मैं उसमें वो नहीं करी, लेकिन सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हाँ अगर उर्दू को भी देखा जाए तो उर्दू भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी तहजीब रखती है। बिल्कुल, मतलब जितनी तो इंग्लिश में नहीं है, उसमें एज कोई फैक्टर नहीं है, हम सबको यू कहते हैं, उर्दू में हम कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं, आप और तुम की, सही। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि वाकई में कोई भी ज़बान अपने अंदर पूरी एक तहजीब रखती है, और उर्दू भी इसी तरीके से रखती है। पर क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर एज आई सेड बिफोर, इंग्लिश में है तो सही ही होगा, इसने इंग्लिश में बोला है तो सही ही होगा। अच्छा, ये तो हो गई सिर्फ एक ज़बान, ठीक है। तुमने ये जो आई कैन सी द पर्सन लाइक टीचर, मुझे एक पूरा टीचर दिख रहा है, तुम्हारी आवाज़ का पिच, तुम्हारा द वे ऑफ टॉकिंग, मुझे वाकई में एक टीचर याद आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई किसी टीचर से बात कर रही हूँ। दैट्स वेरी वंडरफुल। बट वंस अगेन मैं एक बात ये ज़रूर यहाँ पिच करना चाहूँगी कि तुमने अपने लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये बेसिकली टीचर्स आजकल क्या है वो पढ़ा रहे हैं, ये जो बुक में है ये पढ़ा रहे हैं। आपको अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, सही है, या आपका यूथ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, या उसमें वो कॉन्फिडेंस आए कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, मेरे पास उतनी हाई एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। तो तुमने ये सब जिम्मा अपने ऊपर लिया है कि तुम एक बच्चे के अंदर ये सब स्किल्स डेवलप करते हो कि वो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आ जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई विल गेट अ गुड जॉब, और मैं किसी अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूँ, मैं कहीं अच्छी जगह बैठ के बात कर सकता हूँ। तो यू ट्रेन पीपल इन अ दैट वे ऑल्सो। रुताबा, बाय कनेक्टिंग योर क्वेश्चन, कि जैसे आपने बोला कि टीचर्स वो टीचर हैं आज के दौर में हमारे पास who stick towards chapter 1 to chapter 10. Yes, exactly. अब वो बात और वो कोटेशंस आपने और हम सब ने सुनी है दोस्तों, कि ज़िंदगी ने हमें वो सबक सिखाए जो हमने कभी अपनी किताबों में नहीं पढ़े। Exactly. तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जमात में, इन माई क्लास, आई टीच दोज लेसन्स, मैं वो सबक पढ़ा दूँ जो आप लोगों को किताबों में नहीं दिखेंगे, जो आप लोगों को ज़िंदगी में दिखेंगे। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे असातिज़ा, ऐसे मेंटोर्स
आजकल कम हैं, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को 5,000 या 10,000 या 20,000 के फीस में नापते हैं और तोलते हैं, वो स्केल पे ले आते हैं। तो आई एम अ काइंड ऑफ टीचर कि मेरे अंदर ये अल्लाह ने एहसास पैदा कर दिया है कि मुझे अपने हर शागिर्द का नाम फिल बदी याद होना चाहिए. इफ आई एम इवन कंडक्टिंग अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, सो आई शुड रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कि हाँ ये मेरा रेहान है, हाँ ये मेरा आसिम है, हाँ ये मेरी वो बच्ची है जिसके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है. तो ये फिक्र, ये आजिज़ी अल्लाह, हाँ ये कलेक्शन अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है. इस पे कभी कभार मुझे रंजिश भी हो जाती है कि है खुदा के मेरे जहन में इतनी छोटी छोटी बातें आती हैं कि मेरा वो बच्चा जो आज एब्सेंट है तो व्हाई इज ही एब्सेंट. तो आई समटाइम कॉल दैट स्टूडेंट कि बेटा आज क्यों नहीं आए. तो माँ बाप मुझसे रुताबा ये बोलते हैं, सर हमने ज़िंदगी में ऐसा टीचर नहीं देखा जो कॉल करके पूछता है कि आज तुम मेरी क्लास में क्यों नहीं आए. हमें तो अक्सर इदारों से, रिसेप्शन से कॉल आती है कि आपकी फ़ीस की डेट ड्यू हो गई है, फ़ीस पे करवा दें. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मेंटोर. रुताबा व्हाट आई थिंक दैट्स व्हाई आपके स्टूडेंट आपको जो है वो बड़ा भाई बोलते हैं. सही. एग्जैक्टली रुताबा. अच्छा मुझे एक और बात बताओ. अपीयरेंस सही है, कितना हिस्सा रखती हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर. ठीक है, आप किसी से बात करते हो तो आपको वो 10-15 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है कि इसका माइंडसेट क्या है, ये कैसा बंदा है, इसका ध्यान किस तरफ है. लेकिन अपीयरेंस ओवरऑल क्या इम्पोर्टेंस रखता है? लेट्स स्टार्ट दिस आंसर फ्रॉम आवर रिलीजन इस्लाम. इस्लाम कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है. yes. तो रुताबा, आप जितने ही प्रोफेशनल हो जाएं, आप जितने ही अप टू डेटेड हो जाएं, आप जितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, until and unless you do not take care about your hygiene, until and unless you do not care about your fragrance, until and unless आपको ये एहसास नहीं हो जाए कि मेरे बाल, मेरे दाढ़ी, मेरे जूते पॉलिश नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते. ये मेरा मानना है और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब आप कहीं जाते हो आप अपनी सीवीज को बहुत प्रोलॉन्ग करते हो. समटाइम्स ये बच्चे और हमारे ख़वातीन और हज़रात व्हेन दे अप्लाई फॉर द जॉब्स, रुताबा हम लोग गूगल से एक्सपीरियंस कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस असल में अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में सिखाए होते हैं, काश अगर हम अपने सर्कुलम विटाए जिसको CV कहते हैं उसमें अगर दर्ज कर दें तो वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कदमों में आ गिरें जिसका हमने सोचा भी ना हो. तो हम अपने कागज़ को तो ज़रूर मजबूत करते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनालिटी को, हम अपने सलाम करने के आदाब को, हम अपने देखने के आदाब को, हम अपने खांसने के आदाब को अगर नोटिस नहीं करते तो यू कैन नॉट बी अ प्रोफेशनल पर्सन, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल. चाहे आप PhD ही क्यों ना कर लें, जब तक आप अपनी पर्सनालिटी का ख्याल नहीं रखते कि मेरे बाल सही से कॉम्ब हैं या नहीं है. क्योंकि दोस्तों, जब आप लोगों के सामने जाते हैं, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोग आपको बालों की लट से जूते की नोक तक आपको जज करते हैं कि इज ही क्लीन और नॉट. यस. और ऐसे बंदा जो है साफ नहीं है, ठीक है, या उसके मुंह से बदबू आ रही है फॉर द सम रीज़न, उससे बात नहीं कही जा सकती. 2 सेकंड के बाद वो कितना भी नॉलेज रखता हो, वो कितनी भी उसके पास रेफरेंस क्यों ना हो, कितनी उसने बुक्स पढ़ी हुई हो, आप उससे बात ही नहीं कर सकते. दैट्स समथिंग अनबेरेबल. और इसके ऊपर तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं एक पूरा पॉडकास्ट कर सकती हूँ कि हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, हमने इसको क्लासिफाई कर दिया क्या कि ये लड़की है, ये लड़कियों वाले काम है यार. मतलब अगर कोई लड़का अपनी जो है वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम कर रहा है तो वी कॉल हिम कि क्या तुझे लड़कियों वाले शौक आ गए, राइट? बिल्कुल सही रुताबा आप कह रही हैं. और यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा कल्चर है जिसकी इफ्तिताह में हमने गुफ्तगू करी कि लोग अंग्रेज़ी ज़बान को, कुछ तबका ऐसा भी है रुताबा जो ऐसा समझता है कि अगर ये अंग्रेज़ी ज़बान बोल रही हैं ये तो शो ऑफ कर रही हैं, ये तो स्टाइल को अप्रोच कर रहे हैं, ये तो बर्गर जेंट्री है रुताबा. तो इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप आज के दौर में एक
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक स्किल रखते हैं, और अगर आप उस स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं रुताबा, तो आई एम सो सॉरी, आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई और नहीं होगा। जो अगर आप करंट अपनी स्किल्स आपके पास हैं एंड यू आर सेइंग दैट कि नो आई विल नॉट यूज़ दैट बिकॉज इट लुक्स बैड, सो यू शुड स्पीक इंग्लिश। यस अच्छा चलो, बहुत लंबा नहीं इसको खींचते, हम इसको इस तरह से कह देते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हम अपने साथ रख लें। क्या मैंने अब एक बहुत चीज़ ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखी कि 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो अगर मेरी पर्सनैलिटी के अंदर हैं तो लोग मुझे इज्जत देंगे, और कहीं पर भी मेरा ऑरा जो होगा वो बड़ा ही डिफरेंट होगा दूसरों से। और वो 2 लफ्ज़ बहुत आसान है, उसके लिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। फर्स्ट इज़ थैंक यू एंड सेकंड इज़ सॉरी। इन 2 लफ्ज़ों ने ज़िंदगी में बहुत चेंज लिया है कि किसी छोटे से प्लेटफॉर्म पे अगर किसी ने मुझे पानी भी सर्व किया है, किसी वेटर ने से, या किसी ने मुझे रास्ता दिया है जाने के लिए, तो मैंने उसको थैंक यू बोल दिया। पहली बात तो ये अखलाकियत के अंदर भी आ गई कि ठीक है, जाहिर सी बात है, जब तक अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे पानी देगा तो मैं सिर्फ थैंक यू बोलूँगी, उसके अलावा वेटर ने दिया तो वो उसका जॉब है, मैं उसको थैंक यू नहीं बोलूँगी। व्हाट इज़ दिस यार, हाउ यू कांट से दैट। ये सब ग्रूम करना, ये सब कुछ बताना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आई बिलीव। मुझे नहीं लगता शायद सब इससे नहीं कर रहे, लफ्ज़ सही नहीं होगा, ये बात कहनी सही नहीं होगी कि सब टीचर्स ये नहीं कर रहे, पर शायद वो इस ओहदे से पूरा इंसाफ नहीं कर रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रुताबा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस बात को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी ज़बान में एक वर्ड है, वोकैबुलरी है, ऑप्टिमिस्टिक, एक मुस्बित सोच रखने वाला इंसान। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं रुताबा, वहाँ कुछ इस तरीके का माशरा है कि हमारे सारे लोग महंगाई के नाते, रिश्तों में खलिज के नाते, और बड़ी इंपॉर्टेंट काला जादू के नाम पे इतने ज़्यादा पोजेसिव और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि हमने पॉजिटिव सोचना, हमने मुस्बित सोचना। आप थैंक यू और सॉरी की बात कर रही हैं, यहाँ लोग प्लीज़ भी कहने को अपनी तोहमत समझ लेते हैं कि मैं प्लीज़ क्यों बोलूँ उस आदमी को, बट एक्चुअली सेइंग प्लीज़ इट इज़ दैट कि आपके अंदर एरोगेंस नहीं है, आपके अंदर अकड़ नहीं है। और वो बात तो आपने और आप सब ने भी सुनी है कि अकड़ना तो मुर्दे की अलामत है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप एक बाशऊर शख्स हैं, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यू should have that flexibility for maintaining your personality in such a way that when you meet someone, when you talk to someone, तो ऐसा ना लगे कि आप एक बादशाह फिरौन से मिल रही हैं, बल्कि ऐसा लगे कि आप एक बेहतरीन मुसलमान, आप एक बेहतरीन इंसान, और आप एक हम्बल पर्सनैलिटी से मिल रही हैं। तो बात थैंक यू और सॉरी की यहाँ आती है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वही तो ना, आपकी अल्फाज वो ताकत रखते हैं कि वो किसी के दिल में आपके लिए जगह बना सकते हैं और किसी के दिल से आपको उतार सकते हैं। कहते हैं ना, वो कुछ लोग कहते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, मेरी ज़बान कड़वी है, मेरा दिल तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, अलाउ मी कि मैं एक जो है आपका दिल सीना चाक करूं और वो मैं पहले दिल खोल के देखूं कि वो अच्छा है, देन आई एम गोना टू टॉक टू यू। उसके पहले बातें करेंगे। बेसिकली दिल जो है या दिमाग को जो प्रेजेंट कर रहा है वो ये एक ज़बान है, वो ये एक ज़बान है। हाँ, इंग्लिश इस ज़बान में आज के माशरे में या आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा रोल है। सही, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हमने इसको बना दिया है। Am I right or wrong? रुताबा, यू 100% परफेक्ट। ये मेरी एक कोटेशन रही है अपने 14 साल टीचिंग कैरियर के अंदर कि अंग्रेज़ी ज़बान दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये दुनिया की सबसे आसान ज़बान है और अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक बनाया है। तो आप जैसी अशरफुल मखलूक के लिए ये ज़बान मुश्किल नहीं हो सकती। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फॉर 14 ईयर्स इन पाकिस्तान, और यकीन माने रुताबा आप कि मैंने उन लोगों से अंग्रेज़ी बुलवा बैठा हूँ कि जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गए, बाखुदा जिन्होंने कभी पढ़ाई की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन अब वही लड़के, अब वही मेरी बच्चियाँ, वो गल्फ़ कंट्री जैसे दुबई,
शारजा, ओमान जैसे ममालिक में दे आर डूइंग जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। यस, कि अगर आपके पास आज के दौर में आप ग्रेजुएटेड नहीं हो, आप मास्टर्स नहीं हो, तो हमारे लोग मायूस हो जाते हैं कि सर हम तालीम शुदा लोग नहीं हैं, हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है लोगों। इफ़ यू रियली वांट टू अर्न समथिंग, अगर आपके अंदर कमाई का जज्बा है, तो ये मैं आपको दावा दे रहा हूँ कि जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन अर्न मिलियन ऑफ डॉलर्स। येस माय डियर पीपल, आप सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के बाद कुछ ऐसे काम सर अंजाम दे सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए, जैसे कंटेंट राइटिंग, जैसे अमेज़न, जैसे इंटरनेशनल उस तरीके से आप काम कर सकते हैं जैसे इंटरनेशनल लोग काम कर रहे होते हैं। बट द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। पर नहीं है ना प्लेटफॉर्म ऐसे। Yes. नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे पास, क्योंकि जहाँ जाओ मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, सही है, ऐसे लोग बैठे हुए। और अगर स्कैम कैसे हो रहा है आपको भी पता है आजकल, ठीक है। आपको दुबई जाना है तो, या इस ओमान जाना है, या कोई भी फॉरेन कंट्री पे में जाना है, तो आपको ये डिग्री चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, जो लोग एक्चुअल इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, वो हम तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं फॉर द सम रीज़न। वो कहते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा चल रही है आजकल, पॉजिटिव पब्लिसिटी फिर पीछे आ गई, क्योंकि वो लोग सिंसियर हैं, काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिसिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है, मतलब अजान टेल मी, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ये बात जाननी ज़रूरी है कि नहीं है भाई किसी के पास डिग्री, हर कोई पीएचडी करके नहीं बैठा है, सही है, हर कोई मास्टर्स करके नहीं बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं अंडर ग्रेजुएट हैं, सही है, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं करी है, सही है। तो मतलब टेल मी, आपकी क्योंकि नॉलेज है तो मुझे बताओ कि ऐसी कोई जगह है जहाँ से मतलब कुछ ऐसा हासिल करके कि नहीं है पढ़ाई, कोई स्किल सीख के जा सकें बाहर, क्योंकि कमाना तो सबकी ज़रूरत है ना, पैसा तो सभी को चाहिए, हर के बंदे को चाहिए। तो टेल मी रुताबा, सबसे पहले वाले पॉइंट पे बात करते हैं आपकी कि वो लोग जो कोई चीज़ सीख लेते हैं। अभी गालिबन रिसेंटली आई वॉच्ड अ वीडियो ऑन फेसबुक के जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं वो हमारे मुल्क में बैठे हुए इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के ज़रिए इंटरनेशनल लोगों के अकाउंट्स खाली करते हैं, जिसके डब्बा के नाम से मैंने एक फेसबुक पे देखी है क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं कि जो हर चीज़ के दो पहलू हैं रुताबा, एक पॉजिटिव पहलू और एक नेगेटिव पहलू है। इफ़ इवन यू कैन स्पीक English, I know a lot of people, they are not educated, they can only speak English, तो वो अंग्रेजी बोल के इंटरनेशनल लोगों के अकाउंट्स खाली कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अंग्रेजी सीख के कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। अब बात आती है आपके दूसरे सवाल के ऊपर कि ऐसी जगह कहाँ है कि जैसे ये काम हो रहे हैं। रुताबा, ऐसी जगह हमारे पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। ऐसी जगह हमारे पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। जो हमारे मुल्क में लोग, ये बड़े बड़े फ्रीलांसर्स, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, मेरा उनसे सवाल है कि आप जो अपने कोर्सेज सेल करते हैं, आप जो अपने कोर्सेज को बेचते हैं, क्या आपने कभी ये गारंटी दी कि हम जॉब गारंटी भी देते हैं? तो क्यों ना रुताबा मैं बात करूं अपने लोगों से, मैं क्यों ना बात करूं अपने माशरे से कि आप कोर्सेज ख़रीदने के अलावा आप एक स्किल को सीखें, आप एक हुनर को सीखें। हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरता। आई एम रिपीटिंग इट, हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरता। एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज़ दैट स्किल। अंग्रेज़ी ज़बान वो हुनर है जो आपको कुछ ना कुछ बना के छोड़ेगा। दिस इज़ माई गारंटी एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, मार्क माई वर्ड्स। अंग्रेज़ी ज़बान रुताबा मौजूदा दौर में हर चीज़ अंग्रेज़ी ज़बान में है। रुताबा गूगल से लेके आपकी हर एक चीज़, किताबें आप पढ़ें, आप वॉचेस देखें, आप पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं दोस्तों, तो आपको अंग्रेज़ी ज़बान दिखती है। और अंग्रेज़ी ज़बान को लिख के, अंग्रेज़ी ज़बान को बोल के, अंग्रेज़ी ज़बान को अपने बॉडी लैंग्वेज में समाने के बाद, yes, you will definitely groom your personality, yes, you will definitely start working, and yes, you will be successful. That's like, I know, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो आपकी सारी चीज़ों को ना छुपा देती है, या फिर वो सेकेंडरी हो जाती हैं जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज की हम जब बात कर रहे हैं, तो अगर सेम बात करें तो हम कहीं के भी नहीं रहे। मज़े की बात
अजान यहाँ हुई है कि ना हम उर्दू के रहे और ना हम इंग्लिश के रहे, हम कहीं बीच में घूम रहे हैं, पहली बात तो ये। अच्छा, ज़बान तो आप जो कह रहे हो उससे टोटली एग्री विद दैट, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर आई एम क्यूरियस अबाउट इट। द क्यूरियस इज दिस, अच्छा पीपल थिंक कि यार वी डोंट हैव दैट मच मनी to spend on brands or to buy a good watch, to buy a good perfume to carry, सही है, और we didn't earn that much. What I believe कि इस सब के लिए कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए. You just need to develop a sense, यहाँ जो है already built in है. As you talked before, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना. हमने जब जो है वो कुछ नहीं भी बोलना आता था तब भी हमने सीख ली. बेसिकली उर्दू हमें किसी ने बैठ के सिखाई है. आप किसी कोर्स में गए, हमने अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा कि जाओ जाकर उर्दू सीख कर आओ. क्या हुआ, वो बोलते 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 आ गई. पहले तोड़ के बोला, फिर सही बोला. अब जब इंग्लिश की बात आती है ना, तो हम चाहते हैं ऑन द ब्लिंक ऑफ आई और एक सेकंड के अंदर कि सेंटेंस ग्रामर भी बहुत अच्छी हो जाए हमारी, और हमारी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाए, वोकैबुलरी तो बिल्कुल सही हो जाए. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज पहले दिन ड्राइविंग सीट पे बैठे और वी नीड टू लर्न कि ड्रिफ्ट कैसे मारनी है. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है रुताबा. कितना टाइम लगेगा. लेकिन अगर मैं अपने पढ़ाने के तरीके पे बात करूं तो माई स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश नॉट आफ्टर 6 months, नॉट आफ्टर 3 months. मेरा स्टूडेंट पहले दिन से अंग्रेजी बोलेगा. यस, बिल्कुल सही. जब आपको पता चलता है कि अंग्रेज़ी ज़बान एक ऐसी ज़बान है विच यू एक्चुअली नो कि आपके बहुत सारे उर्दू के अल्फाज रुताबा जो अंग्रेज़ी में मर्ज होते हैं. कुछ अल्फाज दोस्तों मुझसे सुन लीजिए. रश लगा हुआ है लोगों का. लूट मचाई रखी है हुकूमत ने. पजामा, यस माय डियर ऑडियंस, पजामा इज एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड. तो बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश को एक वबाल बना लिया है कि सर मेरे ऑफिस में तो लोग ऐसे फर अंग्रेज़ी बोलते हैं, मेरी कज़न्स तो ऐसी इंग्लिश बोलती हैं दैट आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट हाउ वुड आई बी एबल टू स्पीक दैट सॉर्ट ऑफ इंग्लिश. ये सब आपके दिमाग का खलल है लोगों. अगर आप किसी चीज़ को समझने और सीखने के लिए अपनी नीयत लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो यू कैन अचीव everything in this world. आप इस दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं. आप ये नियत तो कीजिए कि आज से मुझे ज़बान के ऊपर उबूर करना है, आज से मुझे एक अच्छा टीचर फाइंड आउट करना है who can teach me English language. आप घर से निकलिए तो जब आप अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ आएंगे तो अंग्रेज़ी ज़बान आपको अपनी तरफ बुलाएगी. सर अपनी तरफ कहाँ बुलाएगी? आपको अंग्रेज़ी ज़बान बुलाएगी ई कॉमर्स के बिजनेसेस की तरफ, आपको अंग्रेज़ी ज़बान बुलाएगी AI के कोर्सेज़ की तरफ, आपको अंग्रेज़ी ज़बान बुलाएगी उन स्किल्स और उन फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ की तरफ जहाँ से आप घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं. और रुताबा मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे शागिर्द हैं वो सिर्फ मुझसे पढ़ते नहीं हैं, दे ऑल आर अर्निंग मनी. यस, मेरी क्लास में सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती, मेरी क्लासेस में ये बताया जाता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कामयाबी का रास्ता कैसा है. सर ये अपवर्क, फ्रीलांसिंग, ये पीपल पर आवर कैसी एप्लीकेशंस हैं जहां से बैठ के हम अंग्रेज़ी ज़बान को सीख के किस तरीके से डॉलर्स में कमा सकते हैं. जो मेरे सारे स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखते हैं और अपने घर को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं. तो मैं जानता हूँ, ये अपने बात में मुंह से भी अदा कर देता हूँ कि मेरा ये ईमान है और मेरा ये जज्बा है और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मुझ जैसा इंग्लिश लैंग्वेज या मुझ जैसा टीचर इस पूरे मुल्क में नहीं है. आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड आई एग्री ऑन इट. यस, मतलब इस पे तो समझो, ये जो अभी आपने एक पॉइंट राइज किया, बिकॉज वी आर शॉर्ट इन द टाइम, सो इस पे तो मैं एक पूरा नया पॉडकास्ट कर सकते हैं कि कैसे सिर्फ एक ज़बान सीख के मैं पैसे कमा सकती हूँ या कैसे मैं ज़बान सीख के घर पे बैठ के काम कर सकती हूँ. ठीक है, तो आई बिलीव कि एक और पॉडकास्ट करनी पड़ेगी हमें. इंशाल्लाह, डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली ट्राई. एक और पॉडकास्ट करनी पड़ेगी, एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पर हम इस बारे में बात करें कि सिर्फ एक ज़बान सीख के आप पैसे भी कमा सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में एक बड़ा मसला है आज के दौर में. बात करके बहुत अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि हमेशा अच्छा लगता भी है. लेकिन आज मैंने मेरे दोस्त से ज़्यादा एक टीचर को देखा. ठीक है, मैंने तुम्हारी 14 साल की मेहनत देखी. कह देने में बड़ा आसान लगता है, 14 साल पढ़ाया,
लेकिन इस 14 साल का एक एक दिन शायद तुम्हें याद होगा। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से तुम्हें टीचर बच्चे मेंटोर बोलना शुरू हो गए होंगे। तुमने यू अर्न इट, सही है। यू व्हेन अ टीचर क्लास में जब जाके खड़ी होती है या खड़ा होता है, ठीक है, वो एक पूरी जनरेशन को उसके हाथ में होती है, एक पूरी जनरेशन उसके हाथ में। वो चाहे तो उन्हें गधा बना के बाहर निकाल सकती है, या उन्हें चाहे तो एक ऐसी शख्सियत बना सकती है जो चलता फिरता उसका रोल, उसका दूसरा आईना होगा, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उस जैसी शख्सियत होगा या उससे भी बेहतर शख्सियत होगा, जो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर बोले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बोले कि यार मेरे ये टीचर थे, उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया। रिमेंबर, आज भी हमें हमारे टीचर्स याद हैं क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट दिया। एंड लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू राइट नाउ, लिटरली, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ये काम कर रहे हो, इतनी एफर्ट डाल रहे हो और सोसाइटी में अपना, बेसिकली द पॉइंट इज़ कि सोसाइटी के अंदर अपना पार्ट दे दिया। मैंने पहले भी कहा है कि नमाज़ों का सिर्फ जवाब नहीं देना है, हज का जवाब नहीं देना है। आपको कोई स्किल दी है, अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई एक एबिलिटी दी है, एक चीज़ दी है जिसके ऊपर उसको कमांड हासिल है, बस हमें उसको पॉलिश करना है और वो चीज़ हमें दुनिया में देनी है, क्योंकि वो हमें दी ही इसीलिए गई थी, वो हमें सिखाई ही इसीलिए गई थी, वो हमारे सबकॉन्शियस में थी ही इसीलिए कि हमें वो आगे लोगों को देनी है। अजान से बात करके आज बहुत कुछ सीखा, होपफुली आप लोगों ने भी सीखा होगा। मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, मैं आपसे मांग रही हूँ आज, वो ये कि मुझे बताएं कि किस पर बात करनी चाहिए। मुझे बताओ, आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शंस में बताओ। मुझसे वापस बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वैसे ही मुझसे बात करो। कैसे बात करोगे? सब्सक्राइब करके। कैसे बात करेंगे? लाइक करके, शेयर करके, और हाँ, कमेंट करके। मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल खुला है। जो चाहे, जो कोई भी काम करता है, जिसके पास कोई भी स्किल्स है, जिसको लगता है वो इसमें एक्सपर्ट है या उस पर उसने काम किया है, तो आओ हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। प्लीज़ आए हमारे साथ, उस बारे में बात करें, क्योंकि बात करना दुनिया में सबसे आसान काम है और बाय द अदर साइड ये सबसे मुश्किल काम भी है। आप हर किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते। सो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे बात होगी, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको इनविटेशन आएगा और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे पैसे कमाएं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आई बिलीव कि पैसा कैसे कमाया जाए सिर्फ एक ज़बान सीख के। एंड थैंक यू। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। सबसे पहले सफाई निस्फ ईमान है, सिर्फ अपने जिस्म तक के हिस्से के लिए नहीं, अपने घर के हिस्से के लिए नहीं, सब जगह, सोसाइटी, जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो, जिस मॉल में आप जा रहे हैं उस जगह को, हर जगह सफाई का ध्यान रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।